ज्ञानवापी मस्जिद पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर जी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से विवाद बढ़ रहा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जबरदस्ती ये मस्जिद को मंदिर दर्शाया जा रहा है, जबकि ये मस्जिद वर्षों पुरानी है। देखिए, मुस्लिम पक्ष कह रहा है, मुसलमान नहीं कह रहा। हिंदुस्तान के मुसलमान ने श्री राम जन्मभूमि का भी स्वागत किया है, पूरे देश के मुसलमान, उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने भी। इसी तरह से जो काशी जी में अब तो साक्षात भगवान वहाँ मिले हैं, आपकी रिकॉर्डिंग्स वहाँ कह रही हैं, आपके समाचार पत्र सारे चैनल कह रहे हैं। पहले नाग मिले, उसके बाद वहाँ त्रिशूल, भगवान नंदी का मिलना, और ये सारी चीज़ें प्रमाणित हुई हैं। तो यहाँ का मुसलमान भी चाहता है कि विवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो। जो विदेशी आक्रमणकारियों ने, जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की बहन बेटियों को और सभी भाइयों को कत्ल किया, हमारी बहन बेटियों को अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको अग्नि में कूदना पड़ा, जोहर करना पड़ा। तो ऐसे दुष्टों का समर्थन हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो जो मुस्लिम पक्ष की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है उनके पीछे कहीं ना कहीं आईएसआई के या जो कट्टरपंथी मुल्क हैं, जो इस देश में, इस देश की तरक्की को देख करके बहुत डिस्टर्ब हैं, वो लोग इस तरह की हरकत करा रहे हों। तो इसमें तो उनको स्वागत करना चाहिए था और देश के अंदर एक मैसेज देना चाहिए। और जो तमाम दूसरे स्थान हैं, उनको भी सब लोग यहाँ के जानते हैं, हिंदू मुसलमान, उनको भी उसका स्वागत करके स्वयं ही उनके जो विवादित स्थल है उनको खाली करना चाहिए। क्या आपका इशारा मथुरा की ओर भी है, क्योंकि काशी के बाद मथुरा की भी जोर शोर से मांग चल रही है? तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जितने विवादित स्थान हैं, मुसलमानों को स्वतः मस्जिद छोड़ देने चाहिए? देखिए, मुसलमानों को नहीं, मुसलमान तो खुद कह रहा है कि हम लोग पक्ष में ही नहीं है। क्योंकि जो मुसलमान है, जो इस्लाम को मानता है, जो मोहम्मद साहब को मानता है, वो मुसलमान कभी भी विवादित स्थान पर नमाज पढ़ ही नहीं सकता, वहाँ मस्जिद हो ही नहीं सकती। इसलिए मुसलमान को स्पष्ट पता है। ये तो कुछ लोग जो मुगलों के वंशज हैं, जो जिनको फंडिंग बाहर से हो रही है, या ओवैसी जैसे लोग, जिन लोगों को आईएसआई से फंडिंग होती है, कट्टरपंथी मुल्कों से पैसा आता है बोलने के लिए, दरार पैदा करने के लिए, दंगा हो। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान अब ये बात को समझ चुका है कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। वो पूरे देश को परिवार मानते हैं। किसी भी योजना का, किसी में योजना में भेदभाव नहीं किया जा रहा। सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंट हर व्यक्ति के लिए निष्पक्षता के साथ हो रहा है। मुस्लिमों की तरक्की पहली बार मुसलमान को लग रहा है कि हमारी भी सरकार है। नहीं तो आप देखिए, कांग्रेस ने मलियाना में मुसलमानों का कत्लेआम कराया, उस पर कोई नहीं बोलता। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरी ब्राह्मणों का और हिंदुओं का कत्लेआम कराया, कोई नहीं बोला। तो ये सारी चीज़ें समाप्त हों, ये मुसलमान भी चाहता है। और जो माननीय अखिलेश जी ने जिस तरह से एक तरफा खड़े होकर के कहा है कि मैं मुसलमानों के साथ हूँ, मुसलमान इस बात से और ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि फिर वो देश में दंगा कराना चाहते हैं। वो संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की बात एक लीडर कैसे कर सकता है? तो अखिलेश जी ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। उन्हें महाकाल का जिस तरह से विरोध किया है, महाकाल काल के भी काल हैं, अल्लाह के भी अल्लाह हैं। महाकाल तो आदि और अनादि हैं। इस बात को तो इस्लाम ने भी माना है। तो जब वो आदि अनादि हैं, उनका जो तीसरा नेत्र अगर खुला तो पार्टी तो बड़े मुश्किल बची है। पिछली बार तो गए थे काशी जी में, जान बचा के आए, माफ़ी मांग के आए, और आप फिर भूले। और भूलने के बाद फिर महाकाल के ही मंदिर का, जो एकदम स्पष्ट है और प्रमाणित है, उसका विरोध कर रहे हैं। तो उनको अपने खानदान को बचाने के लिए भगवान के हाथ जोड़ने चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, मुझे उम्मीद है माफ़ कर देंगे। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका कम से कम सर्वनाश ना हो। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, हो सकता है उनके ऊपर कोई ग्रह का इस तरह से बहुत ज़्यादा असर रहा होगा जो उन्होंने बोल दिया है। सर, अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि अब वहाँ पे जो मस्जिद है उसको खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से शिवलिंग मिलने की बात सामने आ रही है? अरे मस्जिद है ही नहीं। जब मुसलमान ही कह रहा मस्जिद नहीं है, वहाँ शिवलिंग है, वहाँ शंकर जी है, नंदी है, आप मस्जिद क्यों कह रहे हैं? मस्जिद है ही नहीं। कोई गुम्मद बना दी किसी राक्षस ने, दरिंदे ने, जो बलात्कारी था, जिसने कत्लेआम किया हिंदुस्तान की बहन बेटियों का। तो ऐसे राक्षस का नाम मिटना चाहिए कि नहीं? चाहे कहीं भी हो, मथुरा में हो, कहीं भी हो। अब लाल किला थोड़ी लाल किला है। और ये शाहजहाँ का क्या मतलब लाल किले से? ये तो लाल कोट है, और ये गुजर प्रतिहार राजाओं ने बनवाया था, और उस पर जाकर अपना ठप्पा लगा दिया। ये तमाम चीज़ें जहाँ भी इस तरह की बातें हैं वो समाप्त हों। इस देश का हिंदू मुसलमान चाहता है कि हमेशा के लिए धर्म के विवाद समाप्त हों, देश तरक्की करे, नौजवान को रोजगार मिले। जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से लगातार कर रहे हैं, माननीय गृहमंत्री जी ने जिस तरह से कश्मीर के मसले को निपटाया है, तो ये देश के हर व्यक्ति के अंदर, चाहे किसी धर्म जाति का है, आज एक गर्व की अनुभूति होती है। और ये लोग लगे कि काशी जी में महाकाल से भी लड़ पाएंगे, इनको ये पता नहीं है कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो जो मूर्खता कर रहे हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, हम भी प्रार्थना करेंगे कि वो इनका सर्वनाश ना करें। और जब इन्होंने नाश को निमंत्रण दे दिया तो एक आध बार और बोल दें, फिर आप देख लेना चमत्कार। सर, एक और सवाल है। इससे उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जो नए मदरसे हैं उनको अनुदान नहीं दिया जाएगा। नहीं, नए क्या, पुराने को भी नहीं देना चाहिए। मदरसे को अनुदान, जब हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है,
जो हमारे स्कूल्स हैं, डिग्री कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर पढ़ाई जाए ना। आज कल दुनिया टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हुई है और हम लोग क्या ऊटपटांग पढ़ाई करते घूम रहे हैं। तो हम लोगों को जो वो एजुकेशन है वो सबके लिए समान होनी चाहिए। सबके लिए एजुकेशन में मैं तो ये चाहता हूँ कि सबको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो इस पे तो मैं सरकार का स्वागत करता हूँ कि बहुत शानदार सरकार ने प्रयास किया है, और जो टैक्स पेयर्स हैं कम से कम उनके पैसे से जो देश में जो होना चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, पानी के क्षेत्र में पैसा वहाँ लगेगा तो देश और प्रदेश उन्नति करेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये नोली से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अब वहाँ पे शिवलिंग मिला है वो मस्जिद नहीं रही है। अब स्वतः ही तमाम सारे मुसलमानों को ऐसी तमाम सारी विवादित जगह को खाली कर देना चाहिए, जिससे कि हिंदू मुस्लिम जो धर्म का विवाद है वो खत्म हो सके। कृष्ण विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।